अच्छा जी, फोर्स हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में अपने। जो नहीं आए थे उनके लिए छोटा सा ओवरव्यू। फोर्स हमने डिस्कस किया था कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो या तो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दे या उस पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करे। ऐसा ही है? यस। जरूरी नहीं है कि फोर्स पोजीशन को चेंज करेगी तो ही फोर्स होगा। अगर वो चेंज करने की कोशिश कर रही है तब भी वो फोर्स होगा, भले पोजीशन चेंज ना हो। ये तो हमने डिस्कस किया था, याद है? यस। अब वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। फोर्स में मास हम पढ़ चुके हैं, याद है आपको? पहले हमने पढ़ा था मास, जब इनर्शिया पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेट। वेट क्या है? The force with which Earth attracts the body towards its center. Stop writing. Weight क्या है? For example, the object is what इस पोजीशन पर मौजूद है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा और देखा ये ऑब्जेक्ट कहाँ गया? नीचे, डाउनवर्ड। अगर ये डाउनवर्ड गया तो यकीनन कोई फोर्स होगी जो इसको नीचे अपनी तरफ खींच रही होगी। अगर नहीं होती तो नहीं खींचती। कोई फोर्स थी जिस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट ने मूव किया कहाँ? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। कहाँ मूव किया? डाउनवर्ड। वो फोर्स जिस फोर्स की वजह से बॉडी कहाँ मूव करी? डाउनवर्ड मूव करी। जितनी फोर्स की वजह से बॉडी डाउनवर्ड मूव करी वो फोर्स कहलाती है बॉडी का क्या? वेट। क्या कहलाती है? वेट क्या है? द फोर्स। यानी वेट क्या है? फोर्स का दूसरा नाम। क्या है? फोर्स का दूसरा नाम। कौन सी फोर्स का? which Earth attracts the body towards its center। ये वो फोर्स है जिस फोर्स से जमीन किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। बात समझ में आती है? yes. कोई कंफ्यूजन? no. कोई परेशानी? no. खींच कौन रहा है? कौन खींच रहा है? जमीन। ऐसा ही है? yes. अच्छा, जमीन जो खींच रही होती है फोर्स, जितनी भी फोर्स है किसी बॉडी को, तो बॉडी का जो वेट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है जमीन के खिंचाव पर। ऐसा ही है? yes. अगर जमीन का खिंचाव ज्यादा होगा तो बॉडी पर लगने वाली जो फोर्स होगी जमीन की तरफ वो भी ज्यादा होगी। और जब बॉडी पर लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी तो उस बॉडी का वेट भी क्या होगा? ज्यादा। बात समझ में आती है? और अगर जमीन का खिंचाव अपनी तरफ कम होगा तो उस बॉडी पर लगने वाली फोर्स भी क्या होगी? कम। तो फिर उस बॉडी का वेट भी क्या होगा? कम। यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। अब जो बॉडी जिस भी प्लैनेट का खिंचाव, जिस भी प्लैनेट का खिंचाव ज्यादा होगा उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी। बात समझ में आती है? जो खिंचाव है वो बेसिकली क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जिस जमीन की, जिस अर्थ की, जिस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी उस प्लेनेट पर जो ग्रेविटी होगी वो भी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, मुश्किल बात तो नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। मैंने कहा जिस जमीन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा उस जमीन पर जो ग्रेविटी होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा। हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है हमें पता है वो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है
ये डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स पर। किस पर? किस पर? ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने कहा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी तो जो जी है इसकी वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा। बात समझ में आ रही है? Yes. और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगी तो जो जी है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? वीक। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो मैंने कहा वेट भी क्या होगा? ज्यादा। यानी वेट डिपेंड कर रहा है किस पर? वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स पर या ग्रेविटी पर कह सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि जो वेट होता है, जो वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट के। ये जी क्या है? ये जी बोले तो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। ये जो प्लैनेट है ये कोई सा भी प्लैनेट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये अर्थ हो, या कोई भी वो प्लैनेट हो सकता है जहां का आप जिक्र कर रहे हो या जहां आप जाना चाह रहे हो। चांद भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है, जुपिटर भी हो सकता है। जहां आप जाना चाह रहे हो ये वो प्लैनेट हो सकता है, उस प्लैनेट की ग्रेविटी हो सकती है। तो वेट डिपेंड कर रहा है किस पर? ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट पर। जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज होगी वैसे वैसे वेट चेंज होगा। इस इक्वेशन को कैसे पढ़ेंगे? वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। इसका मतलब ग्रेविटी बढ़ाओगे वेट बढ़ेगा, ग्रेविटी घटाओगे वेट कम होगा। बात समझ में आती है कि नहीं? बोलो आगे ना। शाबाश। अब मैं अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करता हूं, गौर से समझना। जब भी आप किसी इक्वेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हो तो जैसे ही साइन रिमूव होता है इज इक्वल्स टू आता है, और जब इज इक्वल्स टू आता है तो साथ में कांस्टेंट आता है। कौन आता है? कांस्टेंट। और आगे जो जी लिखा हुआ है वो एज इट इज। यहाँ कांस्टेंट कौन है? ये W एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट है बॉडी का मास, m बोले तो मास। आगे g एज इट इज। ये बन गया मेरे पास वेट का एक फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू mg। बात समझ में आती है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? कोई परेशानी? सब आसानी? क्लियर है? ये m क्या है? मास। अगर आपको याद हो तो हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो मास है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। जितना मास आपका जमीन पर है इतना ही मास आपका चांद पर होगा। अगर आपका मास 40 kg है जमीन पर तो चांद पर भी आपका मास कितना होगा? 40 kg। मास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर। जितनी मिकदार का मैटर आपकी बॉडी में मौजूद है वो आपका मास है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जितना मास आपका जमीन पर है चांद पर भी उतना ही है, मास चेंज नहीं होता। इसीलिए से हमने कहा था मास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड भी नहीं करता, इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होती। इसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हो। याद है 10 किलो आटा दे दो वाली मिसाल दी थी। ये नहीं बोलते ऊपर दे दो नीचे दे दो, भाई ये बोलते हो 10 किलो आटा दे दो, ऐसा ही है ना? लेकिन वेट, जब वेट की बात आएगी तो वेट क्या है? फोर्स का दूसरा नाम। फोर्स का दूसरा नाम। जैसे आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई है, ऐसे ही फोर्स का दूसरा नाम क्या है? बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो अगर फोर्स वेक्टर है तो बताओ वेट क्या होगा? शाबाश, क्या होगा? फोर्स का ऐसा यूनिट अगर न्यूटन है तो बताओ वेट का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन। बात समझ में आती है कि भाई? फोर्स वेक्टर है मतलब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो वेट में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है सर वेट की डायरेक्शन कहाँ होगी? तो बहुत आसान सा जवाब बेटा, अर्थ किसी भी बॉडी को किधर खींच रही है? डाउनवर्ड। तो वेट की डायरेक्शन भी कहाँ होगी? डाउनवर्ड। बात समझ में आती है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? कोई परेशानी? सब आसानी? मैं लिख सकता हूँ वेट is always जिसको भी तकलीफ हो रही है
वो अपनी इस तकलीफ को दबा ले, नहीं तो मैं जड़ों से निकाल दूंगा। समझ रहे हो? अभी दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो जो आवाज निकालेगा उसी के पड़ोसी बताएंगे सर इसने निकाली, नहीं तो आजमा के देख लो। Weight is always directed towards the center of earth। हाँ भाई, मुश्किल है क्या? वेट बताओ किस पर डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। चलो आओ इसको देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, मैंने कहा a body of 40 kg या 10 kg करते हैं, is at the surface of earth, find its weight। सवाल क्या कह रहे हैं? एक बॉडी है जो कि किसकी सरफेस पर है? किसकी सरफेस पर है? और कह रहा है उसका क्या मालूम करो? वेट। मैंने कहा ठीक है, बॉडी का मास कितना है भाई? बॉडी का मास है 10 kg। कैलकुलेटर हमने बोला हम जानते हैं मास है 10 kg। बॉडी कौन से प्लेनेट पर है? अर्थ पर। तो अर्थ की जो ग्रेविटी है जी, वो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? अर्थ की ग्रेविटी है। अच्छा जी, मैंने बोला वेट निकालना है, हम जानते हैं वेट का फॉर्मूला सिंपल, W = mg। W = m कितना? 10, g कितना? 9.8, W = 10 × 9.8 = 98 न्यूटन। ये वेट आ गया उस बॉडी का, कहां पे? अर्थ की सरफेस पर। कहां पे? अर्थ की सरफेस। अब सवाल में आपसे वो कहता है कि एक बॉडी है जो कि 10 किलोग्राम की है और उस बॉडी को हम उठा के ले गए कहां? चांद पर। कहां लेके जा रहे हैं उसको? चलो आओ चांद पर चलते हैं, उसका वेट कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा वेट डिपेंड करता है किस पर? ग्रेविटी। अब आपको चांद पर बॉडी के वेट को मालूम करने के लिए कौन सी ग्रेविटी मालूम होनी चाहिए? जो चांद पर है ग्रेविटी की वैल्यू। तो ग्रेविटी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ मून, यानी कि यहाँ पर लिख रहा हूँ G एट मून कितनी है? 1.6249 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1.6249 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्रेविटी की वैल्यू कहां पर है? चांद पर, मून पर। सही हो गया। तो मैंने कहा फॉर्मूला तो वही W = mg। अच्छा, मैं W के साथ छोटा सा m लिख रहा हूं, इसका मतलब वेट ऑन मून। G के साथ भी छोटा सा m लिख रहा हूं, इसका मतलब ग्रेविटी ऑफ मून। जैसे यहाँ पर मैं W के साथ अगर छोटा सा e लिख दूं, इसका मतलब वेट ऑन अर्थ। G के साथ छोटा सा e लिख दूं, इसका मतलब ग्रेविटी ऑन अर्थ। समझ में आ रहा है? सिर्फ पहचान रखने के लिए कि ये कौन सी ग्रेविटी है, कौन सा मून है। अच्छा, ये वेट तो मालूम करना है। वेट ऑन मून = मास, जितना जमीन पर होता है बॉडी का उतना ही चांद पर होता है, उतना ही किसी भी प्लेनेट पर होता है। तो मास तो 10 ही रहेगा। आगे मल्टीप्लाई ग्रेविटी ऑफ मून डिफरेंट है, वो कितना है? 1.6249 लिखा। 1.6249 वेट ऑन मून = 16 न्यूटन। ये वेट आया आपके पास किधर? मून पर। मून पर। ये वेट आपके पास किधर था? मुझे बताओ, अर्थ पर वेट ज्यादा है या मून पर? मून पर वेट कम है, अर्थ पर? मून पर। रीजन क्या है? ग्रेविटी। शाबाश, ग्रेविटी। अगर आप ऐसे प्लेनेट पे चले जाओ जहां ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो? ज्यादा, तो बताओ वहां पर वेट क्या हो जाएगा? ज्यादा। ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप जुपिटर पे चले जाओ, कहाँ? जुपिटर पर ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू से 2.5 गुना ज्यादा होती है। कितनी गुना? 2.5 गुना। तो वहां पर आपका जो वेट है वो भी 2.5 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब वहां पे जाने के बाद जब आप अपना फुट ऊपर करोगे चलने के लिए, तो आपको बहुत मुश्किल से बड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी एक एक कदम बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू जमीन की वैल्यू से 2.5 गुना ज्यादा है। बात समझ में आती है कि नहीं? Yes. कोई कंफ्यूजन? No. कोई परेशानी? No. सब आसानी? Yes. मैं सिर्फ ऑप्शंस दूंगा, आपने हैंड रेस करने हैं। अपना क्वेश्चन खामोशी से पढ़ें, खामोशी से अपना आंसर अपने पास रखें, हैंड रेस कीजिएगा करेक्ट ऑप्शन पे। क्वेश्चन क्या है गौर से सुन लें। अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून टू द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट हैपेंस टू इट्स मास एंड वेट? ऑप्शन ए सेम इंक्रीजेस। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप इस कॉलम में मास लिखे हुए हैं, इस कॉलम में वेट लिखा हुआ है। आपने सेलेक्ट करना है कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। 30 सेकंड्स है आपके पास, सोच ले। हाँ भाई, सोच लिया? Yes. ओके फाइन। ऑप्शन ए, ओके फाइन। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके फाइन। लुक एट द क्वेश्चन। सवाल ने कहा कि बॉडी को आप फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून, कहां से? मून की सरफेस, टू द सरफेस ऑफ अर्थ, कहां पर? यानी कि बॉडी मून से अर्थ पर लेके जा रहे हो आप, ऐसा ही है? Yes. मून से अर्थ पर। मून की ग्रेविटी क्या है? कम, तो वहां पर बॉडी का वेट भी क्या होगा? कम। जमीन की ग्रेविटी क्या है? ज्यादा, तो वेट भी क्या होगा? ज्यादा। अच्छा, मास में तो कोई चेंजिंग नहीं आती। No. आप देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जहां पर मास में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज लिखा हुआ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो मास में यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है, हो ही नहीं सकता। मास तो कांस्टेंट है। डिक्रीज लिखा हुआ है, हो ही नहीं सकता क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। जहां पे मास सेम है उनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ऐसा ही है। अच्छा, बॉडी मून से अर्थ पे लेके गए हो, तो मून पर बॉडी का वेट क्या होता है? कम। अर्थ पर क्या होता है? ज्यादा। यानी कि वेट बढ़ेगा या घटेगा? ज्यादा। बढ़ेगा। देन द करेक्ट ऑप्शन इज ए। शाबाश। बात समझ में आती है कि नहीं? Yes. कोई कंफ्यूजन? No. कोई परेशानी? No. अपने लिए तालियां बजाओगे।